आप अपनी भी देख कर आओ कि आपके राशन कार्ड की लिस्ट के हिसाब से ये ठीक है लोग या नहीं है। हैव यू डन दैट एक्सरसाइज? कितने हैं? मेरे को तो कोई नाम नहीं दिया आपने बनाकर। मैंने आपको इस काम के लिए बोला था ना। आई कॉल यू इन माय ऑफिस एंड टोल्ड यू। आपका एडी बैठता है उधमपुर में, तो आप समझ लीजिए एडी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। एडी तो बेहतर को हो जाता है तो सबसे अच्छा रहेगा। उसमें फेंसिंग करवा देते हो तो अंदर को छक्के लगते हैं उसमें, फिर वो आता नहीं है उस इलाके में, जो हमने सुना है। दूसरा ऑप्शन है ऑल्टरनेट क्रॉपिंग। नींबू, जैसे नींबू होता है, लेमन ग्रास, हर्बल प्लांट, जिंजर, जिसको बंदर नहीं उनकी खुशबू से भागता है, ये जो चीजें होती हैं, ऐसे प्लांट्स की तरफ स्विच ओवर होता है। तोड़ देते हैं, लेमन ग्रास लगाइए। हाँ, फ्रूट ट्रीज यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। देखिए फ्रूट ट्रीज लगाएंगे तो बंदर आएगा ही आएगा, लेकिन आप ऑल्टरनेट क्रॉपिंग के बारे में सोचो। लेमन ग्रास लगाओ, नींबू लगाओ, नींबू के पास नहीं आता। ऐसे से क्रॉप्स हैं। एग्रीकल्चर वाले कहाँ हैं? सर जहाँ जो प्लास्टिक का कुछ रखो ना वो भी खाए जाते हैं। आप बोल रहे नींबू के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नींबू नहीं खाता, सर यहाँ खाएगा नहीं खाता। पहली मीटिंग आगार कितो में आपने जब रखी तो हमें बुलाया, हम भी वहाँ बोले। आपके वहाँ PHC वाले डिपार्टमेंट वाले आए और काफ़ी उनके साथ जब बात हुई तो आपने बोला कि ऐसी मीटिंगों में आना ही बेकार है क्योंकि यहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं हाँ मैं वो कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 1.5 करोड़ का टेंडर हो गया मेरा और मेरे ख्याल में कल परसों काम लगने जा रहे हैं, तो आपने उसका शुरुआत करनी है, तो इसके लिए पहले नंबर में मुबारक दूँगा। रही बात मैम, सबसे जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपके अलावा मैंने सारे अफसरों को बोला, कल इनसे भी मेरी बात हुई और BDO साहब को बोला। मैं बड़े परेशान हूँ इन अफसरों से। परेशानी क्या है मैं आपको बताऊँ। 4 साल हो गए हमें वहाँ पंचायत में पंच सरपंच बने हुए, और माता वैष्णो देवी के रास्ते में हमारी पंचायत है और बैठने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, यहाँ बैठे हो तो हमारा जब अगर हमने मीटिंग करनी होती ना तो हम किसी गांव के कहीं साइड में बैठते हैं, थोड़ा सा वो डालते हैं चारपाई और लोगों को बैठाते हैं, शर्म आती है। हम जैसे आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा भी बड़ा मन करता है मैं भी वहाँ अपने इलाके में आपका प्रोग्राम कराऊँ, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है। नहीं वो भी नहीं है क्योंकि आपको पता सारा एरिया कमर्शियल है। तो मैं आपको बताऊं जो सारा कमर्शियल है, लेकिन मैं आपको बताऊं में से आप निकल नहीं सकते। अगर शुरू में जो बस स्टैंड से आप मानगर रोड की तरफ जाएंगे और गलियों की इतनी खस्ता हालत है मैडम, जब बारिश होती है वो लोग हमें फोन करके गाड़ियों में पैदल वाली गाड़ी नहीं चलती है, सिर्फ 2 व्हीलर चलता है। स्कूटी नहीं छोड़ दो, 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर भी चलते हैं। स्टैंड लगा हुआ है, 2 व्हीलर भी क्यों चले? मैडम आप वहाँ पे बैरिकेड लगा दीजिए। मैं ये कहता हूँ आप बैरिकेड लगा दीजिए उस गली से जो पैदल। जी मैम, मैं जम्मू की गलियाँ देखी हैं, पुरानी मंडी में जाओ तो वहाँ पर भी गलियों में से लेके जा रहे थे लोग। भाई पैदल चलो। आपकी टाइल जो वर्क होता है, मेरा ये अपना मानना है, यानी सिविल इंजीनियर विल टेल मी ये जो टाइल की कैपेसिटी, जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? कैन इट बियर अ टायर? मैम डिपेंड करता है उसके साइज पे, किस साइज की लगाएंगे, कितने mm की। अभी कटरा मेन बाजार में भी टाइल लगा रहे हैं ताकि आपका पेडेस्ट्रियन बन जाए। आप लोग चलना बंद कर चुकी हो ना, वो खा भी रहेगा टाइम। गाड़ियाँ नहीं ना चलनी चाहिए ऐसी में जगह। देखो यही बात है, आप टाइलें लगाओगे लेकिन इसमें मुझे लगता है गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। गाड़ियाँ चलेगी तो टाइल नहीं चलेगी। आप बताओ, आप टाइल बनाते हो किस लिए बनाते हो? पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है। Am I right? हमारी इनफैक्ट कोशिश है, जितनी भी इन्होंने समस्याएं रखी थी काफ़ी जेन्युइन समस्याएं हैं। चाहे पानी की प्रॉब्लम बता रहे थे, और प्रॉब्लम सुनने के बाद हमें लगा कि छोटी छोटी इंटरवेंशंस करके हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और टाइमली मैनर में इनको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़े इश्यूज़ है नहीं, सिर्फ है कि इन इश्यूज़ के ऊपर फोकस्ड अप्रोच के साथ जाएंगे तो हो भी जाएगा, हो भी रहा है। इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है। पानी के स्पेशली जो कनेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी नज़र में ये भी आया है कि कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्शन है और इलीगल कनेक्शन ले रखे हैं, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं है कनेक्शंस हैं। उसके ऊपर हमने इमीडिएटली डायरेक्शन जो है SDO साहब को ऑलरेडी है, और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे, ताकि और 1-2 और चीज़ें भी बताई हैं हमारी नॉलेज में जो हम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। AWE को डायरेक्शन है, वो विज़िट करेगा। ये बहुत बड़ी स्कीम है जो कटरा की जो वाटर सप्लाई स्कीम है, जिसके तहत पूरे के पूरे कटरा टाउन को पानी की केटर की जाती है। लेकिन कहीं इलाके कुछ वार्ड्स में है किसी ना किसी कोई टेक्निकल इश्यूज़ या
आई वुड से एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की वजह से रुके हुए हैं, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी अगले 10-15 दिन में हमारी कोशिश रहेगी कि हम जहाँ जहाँ छोटी छोटी इंटरवेंशन से कर सकते हैं वो ख़त्म करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर एक मेन मुद्दा जो ये रखा हुआ है कि यहाँ का जो टन तालाब का जो लेगेसी वेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ ने ऑलरेडी इसका टेंडर लगा के मैच्योर होकर अलॉटमेंट हो गई है, उनकी मशीनरी इन प्लेस है। इसी लेगेसी वेस्ट को इन्होंने अल्टीमेटली क्या करना है, कन्वर्ट करना है, एक कंपोस्ट में करना है या एक ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है जो यूजेबल है। मुझे बताया गया फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट इस तरह की चीज़ें बन के आएंगी और उससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ये कोई 5-6 महीने का मुझे लगता है पीरियड है। जो मैंने डायरेक्टर से जब बात की थी तो उन्होंने बताया कि मैम ये कम से कम 50,000 टन ऑफ लेगेसी वेस्ट जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है और उस वेस्ट को 500 टन की कैपेसिटी के 500 की टन के कैपेसिटी के हिसाब से अगर आपको करना है इस काम को तो उसका एक टाइम पीरियड है। तो मिनिमम उन्होंने 6 मंथ्स का है कि हमारी कंप्लीशन टाइम रहेगी और ये काम शुरू हो जाएगा तो एक तो इस इलाके की कम से कम साफ़ सफाई हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा जो इसमें जो अब यहाँ पर कोई और फ्यूल जो है जो और हो रहा है उसको यहाँ पर डंपिंग के लिए साइट नहीं बनाई जाएगी। उसके लिए एक रिसोर्स जिसको आप MRF बोलते हैं, रिसोर्स सेग्रीगेशन यूनिट बना के रखा है, उधर सेग्रीगेट होगा। जैसे कि आपने कटरा में भी देखा है जहाँ पर जो आपका डिग्रेडेबल वेस्ट वो एक तरफ जाएगा और जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है वो एक तरफ जाएगा और जो नॉन डिग्रेडेबल है उसको रीयूज़ करके एक फॉर्म में लाया जाएगा ताकि वो आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे और